आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जो ना सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो मार्केट में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस की। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो या आपके पास पूरा दिन चार्ट देखने का टाइम नहीं होता, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ना। यानी जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है कुछ दिनों तक, तो उस मूवमेंट का एक हिस्सा कैप्चर करके प्रॉफिट लेना। एक ट्रेड आमतौर पर 2 से 10 दिन तक होल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फायदों की, क्योंकि फायदे ही बताते हैं कि स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। नंबर 1, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पूरा दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं, बस डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के चार्ट्स एनालाइज करो और पोजीशन सेट करके अपना दिन नॉर्मल काम में लगाओ। यानी जॉब और ट्रेडिंग दोनों एक साथ संभाल सकते हो। नंबर 2, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पोटेंशियल। स्विंग ट्रेडिंग में आप मार्केट के शॉर्ट टर्म स्विंग्स को पकड़ते हो, जहां हर एक ट्रेड में 5 से 15% तक का गेन मिल सकता है। अगर आप 4-5 सक्सेसफुल ट्रेड्स हर मंथ करते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइड इनकम बन सकती है। नंबर 3, कम स्ट्रेस। इंट्राडे ट्रेडर्स को हर सेकंड मार्केट वॉच करना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स शांति से प्लान बनाकर होल्ड करते हैं। आप पैनिक की बजाय पेशेंस से ट्रेड करते हो, जो प्रॉफिट के चांसेस और भी बढ़ाता है। नंबर 4, टेक्निकल स्किल्स डेवलप होती हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर्स जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस का यूज सीखते हो। यानी आप मार्केट के स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी को समझने लगते हो। ये नॉलेज फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करेगी। नंबर 5, रिस्क कंट्रोल। स्विंग ट्रेडिंग में हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड होता है। इससे लॉस कंट्रोल में रहता है और आपका कैपिटल सेफ बचा रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी वजह से स्विंग सेटअप पसंद करते हैं। नंबर 6, कंपाउंडिंग ग्रोथ। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स एक टाइम के बाद बड़े रिटर्न्स में बदल जाते हैं। यानी स्लो एंड स्टेडी बट पावरफुल ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। आप अपनी जॉब भी कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम भी दे सकते हो और फिर भी मार्केट से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, तो इंट्राडे के स्ट्रेस से बच के स्विंग ट्रेडिंग अपनाओ। सही स्ट्रैटेजी, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्डिंग टूल बन सकती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक कैसे चूज करें। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप सही स्टॉक सिलेक्ट करते हो। गलत स्टॉक लेने पर बेस्ट सेटअप भी लॉस में बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं स्टॉक सिलेक्ट करने का सिंपल और इफेक्टिव प्रोसेस। स्टेप 1, लिक्विडिटी और वॉल्यूम चेक करो। स्टॉक में डेली अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि आप इजीली एंट्री और एग्जिट ले सको। कम से कम 10 लाख शेयर्स का डेली वॉल्यूम होना आइडियल होता है। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस जैसे लिक्विड स्टॉक्स। स्टेप 2, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा ट्रेंड के साथ होती है। देखो स्टॉक 20 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो बुलिश ट्रेंड में एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर प्राइस दोनों एवरेजेस के नीचे है तो अवॉइड करो। स्टेप 3, चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट देखो। फ्लैग, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल ब्रेकआउट, ये पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देते हैं। ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम के साथ हो तो कंफर्मेशन मिलता है कि बायर्स एक्टिव है। यहीं पर स्विंग एंट्री प्लान की जाती है। स्टेप 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो। एंट्री लेने के पहले नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और टारगेट रेजिस्टेंस के पास सेट करो। आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2, यानी ₹1 का रिस्क लो तो ₹2 का पोटेंशियल रिवॉर्ड। स्टेप 5, रिलेटिव स्ट्रेंथ और सेक्टर ट्रेंड। देखो स्टॉक अपने सेक्टर के कंपैरिजन में स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो HDFC बैंक या ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स पे ध्यान दो। वीक सेक्टर में स्विंग अवॉइड करो। स्टेप 6, न्यूज और इवेंट्स अवॉइड करो। स्विंग ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, बोनस या मर्जर न्यूज के टाइम अवॉइड करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री तभी लो जब सेटअप क्लियर और वॉल्यूम कंफर्म करे। ब्लाइंडली कोई सिग्नल पे ट्रेड मत लो। पहले बैक टेस्ट करो, पिछले कुछ महीनों का डेटा चेक करो। अगर आप इतनी सारी रिसर्च नहीं करना चाहते तो लार्ज कैप स्टॉक्स चूज करें, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस। क्योंकि कंपैरिजन में लार्ज कैप, स्टेबल प्राइस, हाई लिक्विडिटी, प्रिडिक्टेबल स्विंग्स, यानी बिगिनर्स के लिए सेफ और रिलायबल है। और मिड कैप और स्मॉल कैप
प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल है और ऑपरेटर्स या मार्केट मैनिपुलेटर्स इजीली इफेक्ट कर सकते हैं, यानी सडन स्पाइक या ड्रॉप का रिस्क हाई है। इसमें केयरफुल मॉनिटरिंग और एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए बिगिनर्स और बिजी ट्रेडर्स के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ स्विंग ट्रेडिंग एक सिंपल, सेफ और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी स्टॉक सिलेक्शन की। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हम उसी की बात करते हैं जिसे मैं खुद यूज करता हूं। मैं आपको एक ऐसा मैजिक सेटअप बताऊंगा जिसे यूज करके आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न वाले ट्रेड में एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेड लेते टाइम हमें ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। इसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना है 52 वीक हाई स्टॉक। यहाँ पर हमें एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी। इसी में से कोई भी ओपन कर लो। यहाँ पर हमें सारे स्टॉक के नाम दिख जाएंगे जो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इन सभी को आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो उसकी विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। चलिए जानते हैं ट्रेड में एंट्री के लिए हम कौन कौन सी चीज चार्ट पे देखेंगे। नंबर ए, उस स्टॉक की प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। नंबर 2, उस चार्ट पर कंटिन्यूस पैटर्न होना चाहिए। नंबर 3, जब भी प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को तोड़ेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। नंबर 4, जब प्राइस छोटी छोटी कैंडल बनाते हुआ नीचे आ रही हो तो वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा हो और अचानक से ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम बार प्रीवियस वॉल्यूम बार से ज्यादा बड़ी हो, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे रखेंगे। टारगेट के लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। या तो हम मार्केट से एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड लेकर निकलेंगे, और दूसरा तरीका एग्जिट लेने का यह है कि आप 21 ईएमए को चार्ट पर लगाएंगे और ट्रेड को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कैंडल 21 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। 21 ईएमए लगाने से हमें बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिलता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस जब एक बार बढ़ने को शुरू होता है तो बहुत दिनों तक रुकता ही नहीं है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो पहले से ही अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एंट्री लेना सेफ नहीं है क्योंकि प्राइस पहले से ही बहुत ऊपर जा चुका है। इसके लिए हमें देखना होगा, जैसे कि हमने पहले बात की, चार्ट पर कोई कंटिन्यूस पैटर्न होना चाहिए। इसीलिए फोमो में आके कोई गलत एंट्री ना ले, थोड़ा इंतजार करें। अब देखिए, प्राइस लंबी ऊपर रैली के बाद छोटे छोटे रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड वीक है। यहाँ डाउन ट्रेंड लंबे समय तक नहीं रहेगा। यहाँ चार्ट पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और उस समय हमें वॉल्यूम बार प्रीवियस वॉल्यूम बार से बड़ी दिखाई देगी। जब भी कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तब हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और हम स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखेंगे और टारगेट के लिए हम 21